नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज के हम इन्फोग्राफी में देखेंगे कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई हैं, उनको भारत में टिके रहना बहुत आसान नहीं है ना। देख इस इन्फोग्राफी में हम लोग जानेंगे कि आखिर इनको टिके रहना आसान क्यों नहीं है, और इसके साथ साथ उनके बच्चों का क्या होगा, और जो लोग भारत से आते हैं, मतलब कि भारत में नागरिकता देने के कानूनी आधार क्या है, और भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को कितने तरीके से वीजे दिए जाते हैं, है ना। इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, है। चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है, सीमा हैदर को भारत में टिके रहना आसान नहीं है। कोर्ट से गृह मंत्रालय तक की मंजूरी जरूरी। इसी साल इकरा को जाना पड़ा था पाकिस्तान, और हम ये भी जाने, इकरा की कहानी भी जानेंगे कि आखिर इकरा जी है कौन, है ना। ये इकरा जी है कौन। तो ये देखिए, पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ, ये तो सीमा हैदर की कहानी हो गई, है ना। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर का अब यहाँ टिके रहना बेहद मुश्किल है ना। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से बिना वीजा भारत में एंट्री की है। इसी साल 19 फरवरी को भारत आकर मुलायम सिंह यादव नाम के शख्स से शादी करने वाली इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है ना। अब आज देखते हैं कि इकरा कौन है। सीमा की तरह इकरा भी भाग कर आई थी, लेकिन पाकिस्तान वापस जाना पड़ा था। पिछले साल ऑनलाइन लूडो गेम, मतलब सब गेम से याद, ये पबजी से आई थी, वो ऑनलाइन लूडो गेम से आई हैं, है ना। ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए पाकिस्तान की इकरा जीवनी की दोस्ती भारत के मुलायम सिंह यादव से हो गई, है ना। इकरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी, जबकि मुलायम सिंह यादव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। 19 सितंबर 2022 को इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में स्थित फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, जिसके बाद से ही वो गायब थी, है ना। 23 जनवरी को भारत ने बेंगलोर शहर में इकरा जीवनी और उसके प्रेमी मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई। दरअसल जनवरी में एक रोज इकरा ने पाकिस्तान में अपने घर वालों को फोन कर भारत में मुलायम सिंह के साथ सही सलामत होने की जानकारी दी थी। उसने अपने परिवार वालों को मुलायम से शादी की बात भी बताई थी। फोन पर होने वाली इस बातचीत को ट्रैक कर पुलिस इकरा जीवनी तक पहुंच गई, है ना। ये चीजें, अब मैं आपको ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब कि हमें कहानी बताने का शौक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं, है ना। कि अगर मान ले बाई चांस कहीं गए हैं, कहीं किसी के साथ मिलने गए, कुछ भी कहें, तो भाई किसी को फोन लगा रहे हैं, तो मतलब कि पुलिस ट्रैक कर सकती है आपको फोन को, है ना। एक तो ये है ना। और आगे इसमें कहानी देखते हैं, है ना। इकरा ने पुलिस को बताया कि नेपाल से, देखिए हर चीज नेपाल से आ रही, पाकिस्तान में पाकिस्तान से अगर कोई एंट्री ले रहा, कहाँ से ले रहा है, नेपाल से ले रहा है ना। नेपाल में उसने मुलायम सिंह यादव से शादी की थी। ये जो सचिन ने भी इसी तरीके से किया था, है ना, सीमा हैदर वाला। इसके बाद वे दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत आए, है ना। मुलायम बेंगलोर के बेलंदूर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ऐसे में इकरा उसके साथ यहीं एक लेबर क्वार्टर में रहने लगी थी, है ना। ये रही किसकी, इकरा की कहानी, है ना। भारत सरकार ने इकरा की गिरफ्तारी के 24 दिन बाद, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इकरा की गिरफ्तारी 24 दिन बाद 19 फरवरी 2023 को उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। इकरा पर इकरा पर आईपीसी धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा, मतलब कि 420 की धारा किस में लगती है, फर्जीवाड़ा में लगती है। और 495 के तहत आई, है ना, धारा 495 के तहत छुप के शादी करने पर, है ना, छुप के अगर शादी के कौन सी धारा लगेगी, 495 लगेगी धारा, है ना। इसके बाद 468 और 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने, है ना। 468 और 471 क्या करना है, फर्जी दस्तावेज बनाने पर आपको, इस्तेमाल करने पर आरोप है ये, है ना। बनवाओगे तब दिक्कत होगी, है ना? कुछ ऐसे ही आरोप सीमा हैदर पर भी है। यही वजह है कि उसके भारत में लंबे समय तक रहने की संभावना कम दिख रही है। अब आज देखते हैं भारत में सचिन के साथ सीमा हैदर का 2 परिस्थितियों में ही संभव है रहना, है ना। अब कौन कौन से हैं देखिए। अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। ठीक से सच्ची बात है। भले ही कोर्ट से सीमा हैदर की जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी उसका संकट टला नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो वह 2 परिस्थितियों में ही भारत में लंबे समय तक रह सकती है। फर्स्ट, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे।
या सेकंड, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे, है ना। अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है, भले ही है। हाँ, ये तो वही लाइन हो गई। हाँ, भले ही कोर्ट से सीमा हैदर को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी उसका संकट टला नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो वह दो परिस्थिति में भारत में ये तो वही एक ही लाइन हो गया है ना। फर्स्ट क्या है, भारत सरकार के सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म की वीजा, है ना। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, है ना, भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार अगर उन्हीं 10 में से एक यात्री वीजा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 साल के लिए वीजा दे देती है, तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म वीजा भारतीय नागरिकता मिलने पर पहला स्टेप माना जाता है। ये फैसला भारत सरकार का गृह मंत्रालय लेता है ना। कौन लेता है? गृह मंत्रालय लेता है। लॉन्ग टर्म वीजा भारतीय नागरिकता, मतलब अगर किसी भी देश में अगर रहना हो, हर देश की अलग अलग पॉलिसी है, भारत की बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वीजा आपको चाहिए, ये भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। अब देखते हैं भारत पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए 10 तरह के वीजा कौन कौन से होते हैं। अब फर्स्ट है राजनयिक वीजा। राजनयिक वीजा उनको दिया जाता है जो एम्बेसी के अधिकारियों को जब तक भारत में उनकी नौकरी होती है तब तक उनको राजनयिक वीजा दिया जाता है ना। गैर राजनयिक वीजा क्या होता है? अधिकारियों के रिश्तेदारों को जब तक उनसे जुड़े लोगों की नौकरी है ना। अगर मान लो कोई आदमी पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी दिया जाएगा गैर राजनयिक वीजा, है ना। इसके बाद आधिकारिक वीजा। आधिकारिक तौर पर आने वालों को समानतः 15 दिन या जब तक काम होता है तब दिया जाता है। छात्र वीजा, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को जब तक उनकी यहाँ पढ़ाई चल रही तब उनको छात्र वीजा दिया जाएगा, है ना। इसके बाद हो जाएगा लॉन्ग टर्म बिजनेस वीजा। कुछ खास परिस्थिति में बिजनेसमैन को 3 साल तक का वीजा दिया जाता है ना। ट्रांजिट वीजा, सॉरी, हाँ। इसके बाद क्या है, मेडिकल वीजा। सामान्य तौर पर 3 महीने के लिए किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को दिया जाता है ना। ट्रांजिट वीजा, कोई पाकिस्तानी नागरिक एक देश से दूसरे देश जाने के दौरान भारत में प्रवेश करने पर 36 घंटे अधिकतम ठहर सकते हैं, है ना। इसके बाद वीजा ऑन अराइवल। भारत आने के बाद सरकार जिन लोगों को लंबे समय के लिए वीजा देती है, जैसे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी, हाँ। इसके बाद यात्री वीजा। इसके 2 प्रकार होते हैं, अधिकतम 6 महीने का वीजा किसी कलाकार या आम पाकिस्तानी नागरिक को दिए जाने वाला वीजा, और अधिकतम 2 साल तक का वीजा 3 तरह के लोगों को दिया जाता है। वो कौन से? 65 साल से ज्यादा उम्र के नागरिक हो, भारतीय नागरिक से शादी करने वाले पाकिस्तानी को, 12 साल से कम उनके बच्चों को जिनके माँ या पिता कोई भारतीय है ना। बिजनेस वीजा, कुछ मानकों को पूरा करने वाले बिजनेसमैन को 1 साल तक के लिए वीजा दिया जाता है। एक समय में अधिक एक समय में अधिकतम 30 दिन भारत में ठहर सकते हैं, है ना। ये चीजें हैं भारत से आने वाले के लिए 10 तरह का वीजा, है ना। अब आ देखते हैं सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे सकता है, सेकंड ऑप्शन, है ना। अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैध करार देती है तो उसके भारत में रहने संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके बाद उसे नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत 2 अलग अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गई बात को। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी सही डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। वह अवैध रूप से भारत आई है, ऐसे में शादी वैध है या नहीं इस पर आखिरी फैसला कोर्ट करेगा। सीमा ने धर्म बदलकर भारतीय नागरिकता की अपील की तो ये मुश्किल क्यों है ना। अगर सीमा अपना धर्म बदल दी और भारतीय नागरिकता की अपील की तो ये मुश्किल क्यों रहेगा। भारत में नागरिक अपने इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद उसे सरकार से धर्म बदलाव के लिए एक सर्टिफिकेट देना होता है। इसलिए नागरिकता मिलने के बाद सीमा हैदर को हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया सबसे पहले सीमा को आर्य समाज मंदिर या अन्य मान्य संस्थान से धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद सीमा को धर्म बदलने से संबंधित एक एफिडेविट 10 पेज के स्टाम्प पेपर बनवाना होगा। सीमा को धर्म बदलने की जानकारी किसी अखबार में ऐड के तौर पर पब्लिश करनी होगी। सरकारी गजट में धर्म बदलवाने के लिए आपको गजट कार्यालय में आवेदन लिखना होगा। सभी डॉक्यूमेंट के साथ गजट कार्यालय में धर्म बदलने के लिए कुछ पैसे जमा करने होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लगता है।
अगर प्रकाशन नियंत्रण को आवेदन अनुरोध अस्पष्ट, अधूरा, भ्रामक या गैर कानूनी लगता है तो वे आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। सीमा के लिए भारत में धर्म बदलने के लिए अपील करना मुश्किल है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसे भारत का नागरिकता लेने की जरूरत हो सकती है। इन दोनों बातों के बाद ही उसकी सचिन के साथ वैध शादी हो सकती है। उसके पहले दोनों लोगों को लिव इन रिलेशन का दर्जा माना जाएगा, है ना। अब क्या है, सीमा हैदर के बच्चों के लिए भारत में लंबे समय तक रहना मुश्किल क्यों है ना। देखिए, सीमा हैदर के साथ उसके 4 बच्चे आए हैं, है ना। कानूनी तौर पर इन बच्चों को भारत आने से पहले यात्री वीजा के लिए आवेदन करना था, लेकिन ये सभी बच्चे अवैध रूप से भारत आए हैं। ऐसे में सीमा को पत्नी का दर्जा मिलता है या लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है तो बच्चों के लिए उन्हें एडॉप्शन डील करनी होगी। इसके बाद सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं। बाद में इसी के आधार पर उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा या भारतीय नागरिकता मिल सकती है। समझ में आ गई बात को। भारत में नागरिकता देने का कानूनी अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 511 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें 2012 और 2019 में अनेक संशोधन हुए हैं। इनके तहत इन 4 आधार पर कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए अपील कर सकता है। सबसे पहला क्या है, जन्म के आधार पर। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय है। वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है और उसे जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 को उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है यदि माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हुआ हो, है ना। सेकंड क्या है, पंजीकरण के आधार पर। अवैध प्रवासी नहीं होने पर कोई भी विदेशी नागरिक 7 साल भारत में रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए सेक्शन 51A के तहत अपील कर सकता है। दूसरे देश में शादी कर भारत में 7 साल रहने वालों को भी इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के अधिकार है। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से कोई भारतीय है, वह भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। वैध तरीके से भारत आकर यहाँ 12 साल तक रहने के बाद नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यता पूरा करना है तो भारतीय नागरिकता के लिए अपील करना होता है। कानूनी तौर पर इन्हें ये साबित करना होता है कि वह अब विदेशी नहीं रहे। प्रादेशिक निगमन। कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो सरकार वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता देती है। ये रहा क्या, भारत में नागरिकता देने के कानूनी अधिकार रहे, है ना। तो थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, और प्लीज शेयर माय वीडियो। थैंक यू।